आज़ादी इफ्तिखार को कहते हैं, आज़ादी इख्तियार को कहते हैं, आज़ादी पुरसुकून ज़िंदगी को कहते हैं, इफ्तिखार को कहते हैं, इख्तियार को कहते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ आज़ादी एहसास को कहते हैं। जनाबे वाला, आज़ादी एहसास को कहते हैं। जिस कौम का ज़मीर एहसास जिंदा होता है वो कौम आज़ाद रहना और आज़ाद मरना चाहती है, और जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले मर जाती है। जनाबे वाला, वो वक्त से पहले मर जाती है। तसन्नो की मुलम्मा कारियों से कहाँ तक ज़ख्मे पिन्हा को भरोगे। अनासाज़ी बहुत मौलिक अमल है, अनासाज़ी बहुत मौलिक अमल है, कोई दिन आएगा उससे डरोगे। जनाबे वाला, ज़रा जुल्म तो देखिए। जिस माशरे में मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी आवाम को देने वाली बेनज़ीर और बेमिसाल क़यादत को खामोश कर दिया जाए, जहाँ इंसाफ के एतज़ाज़ और अदल के इफ्तिखार को लब कुशाई के जुर्म में सड़कों पे घसीटा जाए, जहाँ आज़ादी से अपने ससुर के साथ घर से निकलने वाली लड़की को सरेआम कोड़े मारे जाएं, जहाँ वतन अजीज़ को एटमी कुव्वत से रास्ता करने वाली जलील कदर शख्सियत को आज़ाद लबी के तौर पर कैद कर दिया जाए, जिस माशरे में आज़ाद अदलिया के फैसले पर भी शरीफुल शख्सियात को मुल्क बदर कर दिया जाए, जहाँ शायर कायद को कमाल हुनर से सजा देने वाले आज़ाद लब कमाल आफरी निज़ाम को सपेट दिया जाए। जनाबे वाला, ये तो तारीख़ के अनमिट नकूश तक लम्हात सख्त आजमाइश के वो सफ़ात हैं कि जिनसे इख्तिलाफ व इनहराफ गोया ख़ुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। अब ज़रा उन वाक़यात की तरफ भी नज़र डालिए जो हमारे अतराफ़ में बिखरे पड़े हैं। क्या हुआ शुमाइला का जिसने आज़ाद लब होने का ज़ख़म उठाया, अपनी ज़िंदगी का आज़ाद फैसला किया और आलमी हुकूक निस्वा की तंजीम के आंचल में पनाह तलब की। क्या हुआ उन 5 बहनों का जिन्होंने जागीरदार के सामने आज़ाद लब होने का इज़हार किया और भरे बाजार में उनकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी गई। क्या हुआ डॉक्टर आफिया की आफियत का जो आज़ाद लब होने के बावजूद पाबंद सलासल है। क्या हुआ उस पुलिसमैन का जो आज़ाद लब होने के धोखे में आकर अपने फ़राइज़ से सुबकदोश होने का ऐलान किया। ऐसे माशरे में, ऐसी तहजीब में, ऐसे माहौल में, ऐसी फ़िज़ा में और ऐसे ज़माने में कि हम आज़ाद हैं, वो सहर, वो कहर और वो शर और शरारत है कि जिसको देखकर और समझकर हम कभी सरसर को सबा और जुल्मत को ज़िया नहीं कह सकते। जनाबे वाला, मैं बताती हूँ उस करारदाद की हकीकत क्या है। ये करारदाद सिर्फ कायदे ऐवान के लिए है। ये जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जिसकी चाहे इज्जत पामाल करे, ये चाहे तो अरबाब और रुबाब को तमाचा मारे, ये चाहे तो अफगान बदन को लहू लहान करे, ये चाहे तो अब्दुल अजीज को बुर्का पहना दे, ये चाहे तो अब्दुल रशीद को झुठला दे। इसलिए कि इनकी दानिश में, इनके राय में, इनके हिसार में, इनके दायरे में, इनके रास्ते में और इनके लोगों में एक दूसरे से यही कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि इस मुक़द्दस राय के ऐवान के तुम बादशाह, इस मुक़द्दस राय के ऐवान के तुम बादशाह, जो चाहे बोलो कि आखिर तुम तो सब आज़ाद हो, जो चाहे बोलो कि आखिर तुम तो सब आज़ाद हो, तुम तो सब आज़ाद हो। शुक्रिया। ये थी उनैज़ा सहरज़ई। आप हैदराबाद से तशरीफ़ लाई यहाँ पर एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद से, और अब तशरीफ़ लाएंगी कराची यूनिवर्सिटी से शफीका अख्तर। जो चिराग हमने जलाए थे न बुझा सकी उन्हें आंधियाँ, जो लौ ज़रा सी कम हुई तो लहू से अपने जला दिए। सदर अली वक़ार आज के इस मौज़ज़ ऐवान में पेश करदा करारदाद कि हम आज़ाद हैं मैं इसकी भरपूर हिमायत करते हुए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और उनके हवारियों की अक्लों का मातम करते हुए उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। और अब कराची यूनिवर्सिटी से ही तशरीफ़ लाएंगी इस करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल देने के लिए फ़ातिमा इकबाल। मुझे कुछ ऐसी आँखें चाहिए अपने रफ़ीक़ों में जिन्हें बेबाक सच्चे आईनों से डर नहीं लगता। सदर अली वक़ार, इस करारदाद में 2 अहम लफ्ज़ हैं, आज़ाद और हम। आज़ादी से मुराद महज 2 ख़ित्तों की आज़ादी नहीं बल्कि ज़हनी और जिस्मानी और फ़िक्री और रूहानी आज़ादी है, और हैं से मुराद आज का दौर है
दौर हाजिर है, और आज के इस दौर में हम आज़ाद नहीं, हमारा मुल्क आज़ाद नहीं, बल्कि हमारे मुल्क की तो ये हालत है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। ये अहले वतन सोचो तो ज़रा ये कैसा आलम तारी है, कब रात ढली कब सुबह हुई, ये ख्वाब है या बेदारी है। इस गुलशन की बर्बादी में कुछ बर्क़ ग़िज़ा का हाथ नहीं, तुम जिसको समझते हो माली वो फूलों का व्यापारी है। भाई ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि जो भी डिबेटर्स यहाँ से आएंगे और जाएंगे उनको बहुत सारी तालियों में इज़्ज़त करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और बहुत अच्छी मुकर्ररा मौजूद हैं, और टेलीविज़न पे आपने इन्हें कंपेयरिंग करते हुए भी देखा। नौजवान शायरा हैं ग़ज़ाला हबीब खान साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और अब हम बुलाना चाहेंगे बहरिया कॉलेज से हफीज़ा सुंबुल। जी तो चाहता है कि एक कहकहा लगाऊं और इन जिंदा मगर खुद साख्ता मुर्दों के एक सवाल का जवाब भी न दूं, जो आज सूरत हिज़्ब मुखालिफ इस करारदाद की मुखालफत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें अपनी पहचान और शनाख्त का एक ही जरिया मालूम है, मुखालफत बराए मुखालफत। जनाबे वाला खलील जिब्रान ने कहा था कि ज़िंदगी आज़ादी के बग़ैर रूह से महरूम वजूद की तरह होती है। खुदा का सच शुक्र है कि आज हम आज़ाद हैं। अच्छा, कौन आप में से कौन ख्यालात का इजहार करना चाहता है? थोड़ी देर का वक्फा देते हैं डिबेटर्स को भी, ताकि आपकी जानिब हम आएँ। 1 साल से लेके 5 साल की बच्ची की जो इज्जत पामाल हुई, जिस तरह औरतों पे कुत्ते छुड़वा दिए गए, जमींदारा निज़ाम की हैसियत से माँ बाप बहन बेटा सबको कैप्चर करके अपनी जाति बनाई हुई। क्लैपिंग जी इनके लिए, क्लैपिंग ज़बरदस्त। एक लाइन ले सकता हूँ सिर्फ मैं इस तरह से। जी और कोई कुछ बोलना चाहेगा यहाँ पे? जी। इस्लाम में भी सज़ाएं दी गई थी, खलीफा के ज़माने में भी, यानी खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी जराइम होते थे, सज़ाएं मिलती थी, संसार भी करते थे, कोड़े भी मारते थे। और आज भी जिन्होंने ये कुछ किया है टीवी पे भी आए हैं, पुलिस ने भी पकड़ा है, उनको भी सज़ाएं मिलेंगी, आखिरत में भी जलील होंगे। जी जी, क्लैपिंग इनके लिए भी, क्लैपिंग ज़बरदस्त। जब नजर दौड़ाता हूँ अपने इर्द गिर्द तो पाता हूँ लाशों के ढेर, और जब उन लाशों से पर्दा उठाता हूँ तो कहीं पाता हूँ मिल्लत के पासबान लियाकत अली खान की लाश, तो कहीं हकीम उल उम्मत हकीम मोहम्मद सईद की लाश, और हमको कहते हो कि हम आज़ाद हैं। चले जी। जी यहाँ पे कोई? मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। अगर ये कुत्तों या इज्जत की पामाल की बात करते तो बड़े अफसोस की बात है कि उन्हीं लोगों को हम ही वोट देकर ये पार्लियामेंट और उसके राह दिखाते हैं ताकि वो हमारे आगे राह को। जी। आज़ादी से मुखालिफत करने वालों को मैं पहले ये नहीं याद दहानी करना चाहता हूँ कि ये बात बतरीक़े अकमल महफूज रहना चाहिए। आप अपने तैरान तख़य्युल के परों को पहलाइए और मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए कि या तो उन उलमा और उन शुहदा की शहादत का इनकार कर, और या तो इस दिन आज़ादी मनाने को तैयार हो जा। दो रंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, सरासर मुँह हो या संग हो जा। जी मैडम। रहमा जमाल जिला यूनिवर्सिटी। मैं अपने मुल्क व मिल्लत के पासबानों से सवाल करना चाहूँगी, रहेगी मौत की बस खूने इंसान से रवां कब तक, उठेगा सीने हस्ती से आहों का धुआं कब तक, रहेंगे ख्वाब गफलत में हमारे पास बाँ कब तक, सरे बाजार लूटा जाएगा यूं काफला कब तक, हमारे मुल्क में होगा फिर कब अमनो अमा लोगों। जी जी, लास्ट कमेंट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। जी जल्दी, क्विक। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप मुखालिफत पे बात करें या मवाफ़िकत पे बात करें, आप बस ये सोचिए कि आप आज़ाद हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, बस ये सोचिए। ये बताओ कि तुम्हारा गला बैठा हुआ या तुम किसी फनकार की पैरोडी करना चाह रहे थे? हैं? चले जी आगे बढ़ते हैं हम, और आपके दरमियान मैंने वादा किया था मैं ज़रूर आऊँगा, तो इसलिए मैं आपके दरमियान आया और आपके ख्यालात जाने। और अब हमारे साथ मौजूद हैं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से मरियम इकबाल। सदर अली वक़ार, ये बेमिसाल कुर्बानियाँ, लाजवाल जज्बे ज़रा पलट कर देखें तो एक अजीब मंज़र था, लेकिन